राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। कहानी बहुत अच्छी है, पूरी सुनियो, मन लगा कर सुनियो, कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दियो। एक राजा था, और वो राजा होते हुए भी जो उसके मन में जो है शांति नहीं थी। वो बहुत बेचैन था, बहुत दुखी था अंदर से। ना कुछ दिक्कत परेशानी, लेकिन मन में उसके बेचैनी, क्योंकि वो शांति, उसके मन में शांति नहीं थी। वो खुश रहना चाहता था, लेकिन खुशी वो रह नहीं पावा था। खुशी उसके कहीं आसपास भी नहीं। तो उसने जो है अपने भाई महल में जो है पीर बुलाए, फ़कीर बुलाए, पैगंबर बुलाए, मतलब उसने बहुत बुलाए, सिर्फ ये पूछने के लिए कि भाई खुश कैसे रहूं। लेकिन कोई भी जो है उसकी इस समस्या का कोई समाधान ना कर सके। तो एक बार उस किसी ने बताई रात जाता है कि भाई पहाड़ों पे जो है एक पैगंबर रहे, दरवेश रहे, वो जो है वो करेगा आपकी समस्या का समाधान। तो वो गया उसके पास। तो उसने वहाँ जाकर देखा कि भाई उसके पास जो है कुछ नहीं। उसका पैगंबर का, फ़कीर का, दरवेश का, उसका के काम, उसका रोज़ का यो ही काम उसने और कुछ नहीं करना। उसका सिर्फ ये सुबह जो है सूरज उगता हुआ देखना और छिपता हुआ देखना। सुबह उगे जब देख ले और छिपे जब देख ले। और जो है पेड़, भाई पहाड़ा पे रह था तो वहाँ पेड़ पौधे थे, पेड़ खान पीने के, फल खाने के। तो वो उन ते जो है अपनी भूख मिटा ले था। पेड़ पर फल तोड़ के और अपना खा ले था। और पानी जो है वो नदी थी, झरने थे, उन ते पी ले था। और उसके पास जो है सिर्फ 2 चादर थी, एक ओढ़ने के लिए और एक बिछाने के लिए। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं। और वो फिर भी खुश, मस्त, बिल्कुल उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो अपने तो ज़्यादा किसी ने खुश समझे नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं होते हुए भी वो बहुत खुश था। तो राजा उसके पास जावे और पूछे कि जी आप कैसे खुश रहो, मेरे ते भी बता दो, मैं भी खुश रहना चाहूँ। राजा होते हुए भी मैं खुश नहीं रह पा रहा, तो आप मैंने जो बताओ खुश कैसे रहूँ। तो वो बोला दरवेश उससे कि भाई इसके लिए तुम भाई मैंने महल में चलना पड़ेगा। तो राजा कहे चलो जी मेरे साथ बैठो घोड़े पे और चलो महल में चलो। अगर ये वहीं जाकर बताओगे तो अभी चलो मेरे साथ, क्योंकि मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं खुश रहना चाहूँ लेकिन मैं खुश रह नहीं पा रहा, और आप चलो मेरे साथ। तो वो जो है उसने वहीं ले जावे महल में। तो वहाँ जाके और वो राजा के कान में, भाई दरबार भरा था पूरा, तो राजा के कान में वो कुछ कहे। तो राजा जो है भाई ऐलान करे है कि भाई किसी ने ज़रूरतमंद न बुलाओ, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति न बुलाओ, जिसने भाई ज़रूरत हो। कोई अमीर लखपति ना हो, कोई ज़रूरतमंद हो। और तो उस आदमी ने पकड़ के लाए जिसने ज़रूरत थी। तो वो कहे उससे, मतलब वो दरवेश उसके कान में कुछ कहे राजा के कान में। तो राजा उस आदमी तक कहे कि भाई तने जो है सिर्फ एक काम करना है। जहाँ मेरा राज्य, साम्राज्य है मेरा इतना फैला हुआ है, तने सिर्फ एक काम करना है कि भाई तने जो है सुबह से लेकर और शाम तक, दिन छिपे जब तक, तने सिर्फ भागना है। और जितना तू भागेगा, जहाँ तक तू भाग जाएगा, उतनी ज़मीन तेरी, चाहे तू कितना ही भाग लिए। जहाँ तक तू भागेगा उतनी ज़मीन तेरी। सिर्फ शर्त एक होगी कि भाई इतना दिन छिपने तक पहला जो है वापसी यहीं आना पड़ेगा जहाँ तक तू दौड़ लगाना शुरू करेगा। शर्त रख दी। अब वो गरीब आदमी था, ज़रूरतमंद था, उसके बीवी भी थी, उसके बच्चे भी थे, भाई उसका गुजारा हो रहा था, उसके घर में सब कुछ था। लेकिन ज़रूरतमंद था ना। अगर भाई ज़रूरत है, वो ये बात है ना कि धन कितना ही हो, चाहे बेशक टाइम पर रोटी मिल रही हो, लेकिन फिर भी ये है अगर धन कितना ही आ जाए, जितना आ जाए
उतना ही थोड़ा। तो उसका तो अच्छा परिवार था, खुशहाल था, रह रहा था अपने परिवार में, लेकिन ज़रूरत खींच लाई। तो राजा ने शर्त टेक दी, अगर भाई सुबह भाजना शुरू करेगा और शाम ने यहीं आना है, जितना भाज जाएगा उतनी ज़मीन तेरी। तो वो बोले ठीक है जी। तो वो जो है सुबह भाई बुलाया जावे है और सब बैठे थे अपना कुर्सी उर्सी लगा कर, दरबार में सब बैठे थे भाई। घंटी बजाई गई और ऐसे रुमाल गिरा गया, जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाई कर अक भाई रुमाल गिर दे में थे, ऐसे रुमाल गिरा गया। तो वो उसने भाजना शुरू करा, ज़रूरतमंद व्यक्ति ने। और तो वो भाजता रहा, खूब भाज जाओ। तो उसने अपने दिमाग में जो है एक प्लान बनाया, मतलब दिमाग में अपने अभी मैं जो है दोपहर तक, जहाँ तक उसने अपना दिमाग में प्लान बनाया था वहाँ तक उसने सोचा कि भाई दोपहर तक मैं वहाँ तक भाजूँगा और फिर वापसी आ जाऊँगा, मतलब दिन छिपे तो पहला मैं आ जाऊँगा। उसने अपने दिमाग में प्लान बनाया। तो वो भाजता रहा, खूब भाजता रहा, भाज जा, जितना भाजना था उसने भाज जा। क्योंकि ये थी ना भाई कुछ पैसे तो देने नहीं थे भाई, जितना तू भाज जाएगा उतनी ज़मीन तेरी। तो आदमी लालच में तो आ ही जावे। तो वो खूब भाजा। तो उसने जो है 400 एकड़ भाजा, वो 400 एकड़ भाजा। तो उस इतना उसने अपने दिमाग में बनाया था कि भाई इतना मैं भाजूंगा, तो वो इतना तो भाज लिया, ठीक। तो जितना उसने सोचा था अपने दिमाग में, तो वही फिर उसके दिमाग में लालच आ जाए, बस उड़े वो मार खा जाए। क्योंकि क्या मैंने लालच बुरी वाला। अगर वो अपने दिमाग में जो उसने प्लान बनाया था उस हिसाब से चलता तो वो जाता जीत, और जीत तो वो फिर भी गया। तो वो उसके दिमाग में क्या आवा है, अभी तो टाइम है और मैं जो है थोड़ा सा और भाज सकूं थोड़ा सा आगे। अगर मैं थोड़ा और भाजूंगा तो मेरी ज़मीन और बढ़ जाएगी। सिर्फ इसी लालच यो लालच आ गया उसके दिमाग में। और वो जो फिर और तेज़ भाजना शुरू करा, और तेज़। तो इतना तेज़ भाज के सारे दिन जो है वो थक जाए। थकना तो था ही, इंसान है भाई, थकेगा शरीर तो वो भाजता रहे। तो वो और भी आगे चले जावे, जितना वो आगे सोच लालच आया उतना आगे और बढ़ जाए। लेकिन जब वो वापसी होवे तो उसके शरीर जवाब दे जाए बिल्कुल थक के चूर कति। तो फिर तेज़ भाजता रहे, मतलब खूब भाज जाए वो। तो जैसे ही वो भाजता जो आ लिया दिन छिपे तो पहला अपने राजा के यहाँ दरबार में आ लिया। लेकिन जैसे ही वो दरबार में आवे भाज के जो है वो इतना थक के चूर हो जाए है, और उसके फेफड़े भी फट जाए हैं भाज के। उसके मुंह तक खून आवे, नाक तक खून आवे, इतना थक के चूर हो जाए। उसके पैरों में भाज के छाले हो गए। वो पहुँच जाए अपने टाइम तक, लेकिन वो जीत तो गया। वो जितना भाजा था उतना जीत गया, टाइम ता लिया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी तो हार गया इतना भाज के। अगर जितना उसने सोचा था अपने दिमाग में कि भाई मैं इतना भाजूंगा तो वो रहता ठीक। लेकिन जहाँ उसके दिमाग में लालच आया, लालच ने उसकी जान ले ली। जैसे वो राजा के सामने पहुंचा, भाई थक तो रहा था, गिर जाए एकदम में, और गिर के गहरी सांस लेवे है, थोड़ी सी देर हाँपे है, एक हिचकी आवे और उसके जान चली जावे। जंग तो उसने जीत ली, लेकिन ज़िंदगी की जंग हार गया। तो फिर वो जो दरवेश आवे बुलाया था राजा ने, जब जो राजा के साथ आया था वो आवे है उठ के, और उसकी आँख भी खुली रहे। तो वो आवे है और उसकी आँख बंद करे, और राजा तक कहे है अगर राजा साहब कुछ समझे। तो राजा कहे समझ गया, कति सही समझ गया, बढ़िया तरिया समझ गया। अगर भाई लालच दुखी कर गया, क्योंकि लालच और खुशी एक साथ नहीं रह सकते। या तो लालच छोड़ दो या खुशी छोड़ दो। लालच छोड़ दोगे तो खुश रहोगे, और खुशी चाहिए, खुश रहना है तो लालच छोड़ दो। लालच और खुशी एक साथ नहीं रह सकते। उसने लालच करा, अगर जितनी उसने सोची थी उतना वो रहता तो वो भी अपने परिवार के साथ होता, अपने परिवार में रहता, हंसी खुशी रहता, अपने बच्चों में रहता, उसका भी परिवार था पीछे। तो देखो अगर वो लालच ना करता तो आज उसकी लॉटरी निकट हो जाई थी, 400 एकड़ ज़मीन का वो मालिक बनता।
लेकिन लालच के घोड़े ते वो उतरया नहीं बिल्कुल भी, और अपनी जान गवा बैठा। दरवेश ने राजा की तरफ इशारा कराया, अगर राजा साहब ये देख लो लालच का नतीजा। ऐसे ही आपके साथ है, अगर आपने खुश रहना है तो लालच छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खुशी और लालच एक साथ नहीं रह सकते। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी। और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दियो, और अगर आपने पसंद आवे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।